till the class uh, we at the time of defining a variable you are initializing the value. Okay, until the program that we are created, that program is not interacting with a user, means it is not a dynamic, it is not interacting with a user. ओके तो आगुरी आम कौन करते ना वेरिएबल टा डिफाइन करते से वेरिएबल टाक आम इनिशियलाइजेशन करके एक्शन परफॉर्म करते अबे एबे आम एमती प्रोग्राम बनैबा जोटा कि से यूजर सहित इंटरेक्शन करिवो for that we are using command line argument. The command line argument are the parameter passed to a Java application at runtime. Each command line argument is placed in the argument array that is passed. Okay, the command line argument is placed in the ARGS array that is passed to the static main method. The command line argument means so here in the CMD you have to pass a value. In the command line here you have to pass a value. Okay. So here, in the command line, it is asking you like enter a number one, enter a number two, the number that you are accepted, that is stored in this string ARGS array. So in this array, you have to store a value. And what are the value you are store here? Now you get this value from the string ARGS array. And हमें command line argument रे value हमें pass करिवा से value कोटी store होगा ना string ARGS array रे store होगा यही array रो हमें value को रिट्राइव करी बा गेट करी हमें स्क्रीन ने शो करी इट मे बी जदि तुम स्ट्रिंग डाटा पास करूछ तले एटा एटा कोन होची ना गोटे स्ट्रिंग आरे रहउची तो ए स्ट्रिंग आरे रे जेतले हम डाटा स्टोर करबा आ डिस्प्ले करबा हमको कोनोसी कन्वर्जन रो दरकार पड़े जेतले हम न्यूमेरिक डाटा को स्क्रीन ने एक्सेप्ट करूचे तो न्यूमेरिक डाटा एटी स्टोर होबनी स्ट्रिंग एडजेस रे स्टोर होबनी न्यूमेरिक डाटा सो हमें वैल्यू नेले यूजर ठारो आज न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कले स्ट्रिंग रे आमे ताको कोनोसी कन्वर्जन कले तेणु से एरर देखिए आमे ताको एरिथमेटिकल ऑपरेशन जदि करिवा ताले स्ट्रिंग रो वैल्यू कोनोसी एरिथमेटिक ऑपरेशन करिवो ना तेणु मते दरकार कोन नाम ताको कन्वर्ट करिवि न्यूमेरिक फॉर्मेट तो command line argument are the parameter that pass to a Java application at runtime. So at runtime it is accept the input from the user. Runtime रे से कोन करिवो input accept करिवो user टारो. Each command line argument is placed in the ARGS array. माने ए array रे से स्टोर होबो command line argument. जेबे रन करिवा तो प्रोग्राम देखौची सर आपन वॉइस मते आसुनी कुछ कहि नहीं it is a command line argument program
डिफाइनिंग int x and y ओके तो ये रन केमती हो आप देखी दे ये प्रोग्राम टा रन करिया गले एटा डी ड्राइव रे स्टोर अछि मु डी ड्राइव को गले डी कोलन एंटर जावा in java command line argument at runtime multi value pass kar 20 and 50 then when I pass 20 and 50 ये 20 and 50 ऐड है कि मतलब रिजल्ट देखिए अगर हमें एंटर करके फास्ट कंपाइल करथले तापर एग्जीक्यूट करके एंटर मारले तापर रिजल्ट पास करथले एबे एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हमें रन टाइम रे वैल्यू पास करियो माने एठी हमें 20 और 50 पास करियो तो बोल से बुझो जेतरा प्रोग्राम टा एग्जीक्यूट कला में डायनामिकली 20 एंड 50 पास कर ए 20 और 50 टा कोठी रहिबो जे तो प्रोग्राम टा एग्जीक्यूट हेले कोठी की जीवो प्रथम मेन मेथड को जीवो तो मेन मेथड रे एठी जो पैरामीटर अछि ए पैरामीटर रे मु वैल्यू पास कर दूँ फंक्शन मेन मेथड वाला ଗୋଟେ फंक्शन ता भीतर पैरामीटर रहला स्ट्रिंग args तो 20 और 50 ई array रे स्टोर होला तो int x, y माने मोर एठी दीटा वैल्यू स्टोर होला 20 एंड 50 दीटा स्टोर होला तो फास्ट जे तो array रे स्टोर हेची तो array रो फास्ट इंडेक्स रो से वैल्यू रिट्राइव करा देखो ए जो वैल्यू हमें पास कले एटा कोडी स्टोर होला स्ट्रिंग array रे स्टोर होला बा स्ट्रिंग डाटा टाइप रे स्टोर होला जेताबले स्ट्रिंग टाको माने कि इंटीजर भितर स्टोर करबी मते कास्टिंग रो दरकार पड़िबो तेनु स्ट्रिंग डाटा टाको इंटीजर रे कास्टिंग करिया पई कोन यूज करा होला ना इंटीजर डॉट parseInt ओके से इंटीजर को कन्वर्ट कला यदि फ्लोट हेले फ्लोट डबल हेडि फर्स्ट डबल दा यूज करा जीवो स्ट्रिंग रो कोनोसी कन्वर्जन दरकार नै तो इंटीजर डॉट parseInt आर्गुमेंट 0 पास इंडेक्स रे मो पास कली 20 तो 20 टा से कन्वर्ट हे गला इंटीजर रे आसी के स्टोर हैला x रे तापर मो कोन कली ना इंटीजर डॉट parseInt आर्गुमेंट 1 तो एटी मो पास कली कोन 50 पास कली तो 50 आसिला y रे स्टोर हैला int z x plus y 20 और 50 ऐड हैला मते रिटर्न कला 70 बुझेला प्रोग्राम तुषार अनुप गौरव लक्ष्मीकांत आउथरे सर बुझाबे सर रिपीट Yes, sir. सर एटा ए प्रोग्राम रे मु यूजर थारो इनपुट नेबी माने स्क्रीन रे इनपुट नेबी तो प्रथम ए प्रोग्राम रन करिवा को हेले मु फास्ट एटी जावा सी प्रोग्राम नेम डॉट जावा डिफाइन कले माने फाइल नेम डॉट जावा आज्ञा जेतले मु एग्जीक्यूशन करिवि सेते बेले कहबो ना मु एटी पैरामीटर वैल्यू पास कली 20 एंड 50 हमें जानि छे जेतरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हबो एग्जीक्यूशन कोडी स्टार्ट हुए ना मेन मेथड रे स्टार्ट हुए मेन मेथड कोन बन्न था स्ट्रिंग args वैल्यू रही छी तो एई पैरामीटर रे मु पास कली 20 एंड 50 तो ए 20 एंड 50 एई array रे स्टोर हे गला बुझियला प्रोग्राम भितर मु दीटा वेरिएबल डिफाइन कले गोटे हला x एंड y एटी दीटा वेरिएबल डिफाइन करा हला तो प्रथमे मु कोन लिखले ना इंटीजर डॉट इंटीजर डॉट x equal to 20 और y equal to 50 स्टोर करिनी एपे करूची देखो एडी कहूची इंटीजर डॉट parseInt आर्गुमेंट 0 माने जेहेतु एटा array रे स्टोर रही छी array रो प्रथम इंडेक्स रे कोटा स्टोर हबो 20 टा स्टोर हबो 20 टा आसे कि x रे स्टोर हला कोन लिखली y इक्वल इंटीजर डॉट parseInt आर्गुमेंट 1 रे मोर वैल्यू अछि 50 तो 50 टा आसे कि y रे स्टोर हला बुझले तापरे x plus y एटी ऐड हला एटी ऐड है कि मते रिटर्न कला 70 बुझला 70
Next command line argument program. Next is command line argument 2. Java C. Java C. First I compile the application, then at the time of execution, Java cmd args 2. Here I pass hello. Hello everyone. Hello. Okay. So here we are passing a string value. What is a string value pass kale? It is a string value ta kahi it is show kala. Previously कौन store होतला ना integer value pass कले एटे मो string value pass कले मैं first compilation है ना तेतला execution कले hello और java दिटा array value एटे store कले तो ये जैसे store हला तो जेहेतु ये दिटा string हला से string टाको concatenation कला बा joining कला string 0 plus string 1 तो मते एटे देखेला hello और java तो एटे देखेला hello java करी देखेला बुझे हला बुझी पाइला प्रोग्राम टा तुषार हाँ सर अनुप गौरव लक्ष्मीकांत Yes, sir. Again, sir. next what is
system property are a feature that replace the concept of environment variable. System property include about the current user, current version of Java runtime, and the character used to separate the component a file path. System property are a feature that replace the concept of environment variable. System property माने कौन ना हमें जता बेले जावा एप्लीकेशन रन करिवा किछि सिस्टम प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करिवा ए सिस्टम प्रॉपर्टी हमें कोड डिफाइन करछे जता बेले हमें जावाटा इंस्टॉल करिवा तो प्रथमे हमें जेडीके इंस्टॉल करूछे जेतले जेडीके हमें इंस्टॉल करिवा तो सी ड्राइव रे देखिबो program files that is Java JDK na C drive program file Java JDK then bin folder open करा जाए एटा ए पाथ टाको कॉपी करा जाए एटा होची सिस्टम प्रॉपर्टी माने जावा प्रोग्राम रन करिया पे bin गोटे फोल्डर अछि एपटे गोटे lib फोल्डर अछि दीटा फोल्डर अछि आपको नै कि हमर प्रोग्राम टा रन राइट क्लिक properties then advanced system setting एटा हमें यूज करबा एनवायरनमेंट वेरिएबल रे हमें एटी पास करबा न्यू एटी तार पाथ सब दिया जाय गोटे पाथ होची कोन हमें लिखा जाए पाथ लिखा जाए तापरे ए जो bin फोल्डर टा कॉपी करा छै एटा पेस्ट करा दियो एटा होची पाथ आ गोटे कोन लिखा जाए ना सेमते आ गोटे न्यू करा जीवो एनवायरनमेंट वेरिएबल रे एटा होची सब सिस्टम प्रॉपर्टी क्लास पाथ देन एटी गोटे bin जगह रे मते lib पास कर जाए एटा होची इंस्टॉलेशन टाइम रे पास करा जाए एले कोन हबो ना ये जावा रा करंट वर्जन रन टाइम एनवायरनमेंट ये सब इंफॉर्मेशन से रखी सेतिपे से कहला सिस्टम प्रॉपर्टी आर द फीचर व्हिच इज स्टोर द करंट यूजर ऑफ जावा एनवायरनमेंट माने को यूजर काम करिवो आउ जावा रो जो वर्जन सब रहला को वर्जन हमें जावा रो यूज करूचे ता इंफॉर्मेशन एटी से स्टोर करिवो The system property is a feature that replaces the concept of environment variable. System property include the information about user, who is working with the user, the current version of Java runtime, and the character it is used to separate the component of file pathway. The system dot get property method it return the property object. ओके हमें जो प्रॉपर्टी हमें देखिबा को चाहू छै तोरा जावा रा वर्जन देखिबा को चाहू छै को यूजर काम करबा को चाहू छी करूची ताको जदी देखिबा को चाहू छै हमें system.get property मेथड थ्रू देखि परिबा हमें जदी system.get property मेथड एटी पास करबा जदी से प्रॉपर्टी टा हमर नाही ताले से कोन करबो ना गोटे डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टा को रिट्राइव करी देखिबो जदी मोर जो प्रॉपर्टी टा हम देखिबा को चाहू छी से प्रॉपर्टी टा नाही ताले डिफॉल्ट प्रॉपर्टी टा से रिट्राइव करी देखिबो the system property. The application is interacting with the user using console IO. तो एपर्यंत हमें जो भी एप्लीकेशन बनौतले से यूजर से तो इंटरेक्शन करू न दो एटा हमें यूजर से इंटरेक्शन करिया पई हमें यूजर थारो इनपुट ना पई किछि वेरिएबल सब यूज करिया तो Java 2 SDK support the console IO with 3 public variables. So java.lang.system classes it contains 3 public variables.
One is system.out, it enable you to write a standard output. For writing a standard output for using system.out, it is an object of the type of print stream class. Next, we are using system.in, it enable you to read from standard input. For reading a data from a user, we are using system.in. And if you found any kind of error, we are using system.err. Aguru hame janiche system.out.println. So it is a variable of print stream class which is used to display the data. Then system.in is used to taking the keyboard input, and system.err used for handling the system related error. So for taking the keyboard input, we have to use a scanner class. The scanner class is used to take a keyboard input. Here the scanner class is used for taking the keyboard input. Scanner is equals to new scanner system.in. The system.in is used for taking the keyboard input. ने हमें जहाँ भी वैल्यू दबा, सपोज से हमको देखेगा एंटर ए नंबर 1, हमें कीबोर्ड पे वैल्यू दबा से हमको दबा वैल्यू एंटर ए नंबर 1, तो हमें वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. Then int a equals to s dot next int. Okay, s dot next int यूज कले हमें कौन करिबा ना इंटीजर वैल्यू टाको एक्सेप्ट करिके हमें a वेरिएबल ले स्टोर करिबा. अब system.out.println enter a second number. Okay, so हमें आउ गोटे नंबर नवा enter a second number, then for taking the input s dot next int is used, then it is stored in the b object. Then c equals to a plus b, दुटा नंबर ऐड होबो, तापर मते रिजल्ट शो करिवो, रिजल्ट शो कला परे देन ए जो s ऑब्जेक्ट राउ काम नथिवो सेति पे म देखो क्लोज कर. देखो इंटीजर वैल्यू नबा कहले मते नेक्स्ट int यूज करा होबो. जेतले मो स्ट्रिंग रिलेटेड वैल्यू नेबी से जगह मु कोन यूज करिवि ना नेक्स्ट लाइन यूज करिवि. यदि मु डबल वैल्यू नेबी नेक्स्ट डबल यूज करिवि. हला स्ट्रिंग बा कोनसी वर्ड हमें जदी पास करबा एठी नेक्स्ट लाइन यूज करा जे. जेतु मु इंटीजर नो एठी नेक्स्ट int यूज करा हला. Java C. It is asking you enter a value, suppose मैं pass कर 50, then enter second value, then 30, then your result is 80. Okay, so for working with scanner सहित काम करबा को हेले
मते गोटे पैकेज इंपोर्ट करिया को पड़िबो इंपोर्ट java.util.scanner तो स्कैनर क्लास मते डिफाइन करा तापर स्कैनर रो ऑब्जेक्ट बनिले स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in तो system.in is used for taking a keyboard input then enter a value तो स्कैनर क्लास एटी ऑब्जेक्ट बनाला तापर हम लिखले एंटर ए वैल्यू तो हम एटी वैल्यू पास करली 50 से वैल्यूटा को माने कि ए वैल्यूटा जो पास करूची स्क्रीन ने सेटा होची स्ट्रिंग वैल्यू ताको से कन्वर्ट कला इंटीजर रे s.nextInt मेथड कले से इंटीजर रे कन्वर्ट करिवो आ इंटीजर वेरिएबल स्टोर कला सेंति जदि मो स्ट्रिंग डाटा को एक्सेप्ट करिवे नेक्स्ट लाइन यूज हो डबल डाटा एक्सेप्ट करिवे नेक्स्ट डबल यूज करा जेबो एंटर ए सेकंड नंबर intb s.nextInt उन इंटीजर वैल्यू से एटी नेला b रे स्टोर कला तापर से कोन कला ना दीटा वैल्यू को एटी ऐड कला a और b जो मु नेली स्क्रीन रो दीटा वैल्यू को से ऐड कला और c रे स्टोर कला बुझला अनुप लक्ष्मीकांत सर आउथरे दी scanner class is for taking the keyboard input from a user ने यूजर सहित इंटरैक्शन करिवा पई हमें स्कैनर क्लास यूज करूचे स्कैनर क्लास को हमें डायरेक्टली यूज करि परिबा नहीं सेति पई हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखबा को पड़िबो तो सेति पई लिखाला इंपोर्ट java.util.scanner एटा मोर इंपोर्ट करा गला ए पैकेजटा इंपोर्ट कला परे तापर मेन मेथड रे मु कोन करली ना जो स्कैनर क्लास टा एटी बनैछि ते स्कैनर क्लास रा मु एटी ऑब्जेक्ट बनेली स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर तार एटी ऑब्जेक्ट बनाला परे ते स्कैनर क्लास रा पैरामीटर रे मु पास करली system.in रा काम होची ते कीबोर्ड रो इंपुट नबो system.out हेले हमर डाटा को डिस्प्ले करूची in हेले हमर कीबोर्ड इंपुट नला तापर नेक्स्ट देखेला एंटर ए वैल्यू मतलब आस्किंग कला स्क्रीन ने एंटर ए वैल्यू मोटे वैल्यूटा को एक्सेप्ट कला परे जो वैल्यूटा को स्क्रीन ने एक्सेप्ट करूची दैट इज ए स्ट्रिंग वैल्यू ओके सेटा होची स्ट्रिंग वैल्यू तो स्ट्रिंग वैल्यूटा को मो इंटीजर रे कन्वर्ट करिवि तो स्ट्रिंग वैल्यूटा को इंटीजर रे केमति कन्वर्ट हबो ना स्कैनर क्लास को कन्वर्ट हबो कारण स्कैनर क्लास ही इनपुट नउची तो स्कैनर क्लास रे मु लिखली s.nextInt तो जो भी वैल्यू मो स्क्रीन ने नेली ताको से इंटीजर रे कन्वर्ट करके ए रे स्टोर कला सेमति जदि मते स्ट्रिंग रो वैल्यू कोनसी वर्ड के बा कोनसी स्ट्रिंग नंबर अछि एटी नेक्स्ट लाइन यूज करा जिवो कोनसी डबल वैल्यू नंबर अछि नेक्स्ट डबल यूज करा जिवो ओके तापर हेला मु लिखली एंटर ए सेकंड वैल्यू ओके तो एंटर ए सेकंड वैल्यू म एटी पास करली तो म एटी पास करली 30 पास करली तो 30 टा आसी की पुन लिखाला s.nextInt से 30 आसी की b वैल्यू रे स्टोर होला तो दीटा का वैल्यू मु पाई गली a और b रो वैल्यू पाई गली तो int c इक्वल्स टू a प्लस b तो c रे मोर a प्लस b माने ए जो कम पास करली 50 और 30 ए दीटा ऐड हला c रे स्टोर हला एटी मते डिस्प्ले कला 80 डिस्प्ले कला परे जो स्कैनर क्लास रा कोन से काम रहइबनी स्कैनर क्लास को मटी क्लोज कर बुझियला यस सर Yes, sir. Then in java.lang.system class, there is a method is present println method. The work of println method is what? Now it is print a sentence or print a line and cursor is moving to the next line. माने मते जदि कोनोसी जिंस डिस्प्ले करिवार अछि
ताले मो प्रिंट एलिमेंट मेथड यूज करिवि से मते स्क्रीन रे डाटा देखेला तापर मोर कर्सर नेक्स्ट लाइन को पळेबो प्रिंट मेथड प्रिंट द आर्गुमेंट विदाउट ए न्यू लाइन कैरेक्टर जदि मते सेम लाइन रे प्रिंट करके कर्सर टाको सेम लाइन रे रखिबार अछि ताले मो प्रिंट यूज करिवि प्रिंट एंड प्रिंट एलिमेंट मेथड आर ओवरलोडेड फॉर मोस्ट प्रिमिटिव टाइप माने को प्रिमिटिव टाइप पे सेटा ओवरलोड हबो boolean character int long float double so for that ମୁଁ ଏଟା print ଆଉ print ln यूज କରିବି the print object and print ln object method call the toString method on the argument okay तो हमें जो भी जिनस print ଆଉ print ln हमें यूज करूचे ता भीतर हमें जहां भी माने जावा रे print ଆଉ print ln होची फॉर डिस्प्ले पे हमें जहां भी डाटा डिस्प्ले करबा सेटा कोन होची अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेट रे कन्वर्ट हे होची मोर इंटीजर हो किबा डबल वैल्यू हो किबा फ्लोट वैल्यू हो जहां भी मु पास करिवे सेटा से कोन करबो ना गोटे स्ट्रिंग फॉर्मेट रे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हे जिवो तो प्रिंट और प्रिंट एलिमेंट मेथड भीतर बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड ता रहउची तो से ऑटोमेटिक ताको कन्वर्शन करिवो then next is another method we are using for taking the keyboard input the application program can use the following method of java io.package so in the java.io package we are using input stream reader class then new input stream reader system.in which is used for taking a keyboard input so when you are taking the keyboard input it will store in a buffer object buffer reader in equals to new buffer reader अच्छा एटी बफर रीडर रा काम कोन नामे जेतले इनपुट स्ट्रीम फ्लो रे डाटा टा को रीड करिवा से कोन करिवो गोटे गोटे कैरेक्टर रीड करिवो माने मु रन करबी धर मते एई फाइल टा को देखिबार अछि मु रन करबी त इनपुट स्ट्रीम रीडर थारे जेतले रन करबी टी देखेबो आउ थरे रन करबी एज देखेबो आउ थरे रन करबी ई देखेबो तो जेतेटा कैरेक्टर अछि सेतरा कैरेक्टर टा को पाइबा को हेले से मते सब थर रन करिया पड़िबो त माने गोटे सेंटेंस पाइबा को हेले मते बार बार ताको रन करिया को पड़तो तो सेटा यूज न करके इनपुट स्ट्रीम रीडर कोन करे ना से गोटे गोटे कैरेक्टर टा को रीड करिवो गोटे बफर रीडर अछि ए टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन में से वैल्यू को स्टोर करिवो जेतले सब डाटा स्टोर हे गला बफर रीडर रे तापर से कोन करिवो ना लाइन बाय लाइन बेसिस रे से डाटा को रीड करिवो बाय यूजिंग ऑफ रीडलाइन मेथड हला जेमते कि कहू छी YouTube जेतले तमे यूज करू छ जेतले नेट स्लो हो छ प्रथम कहू छी ना स्लो हो छ गुरु छी तापर जेतले वंस लोडेड हे हो छी तमरो ब्राउजर रे तमे जेतले प्ले करू छ से कंटीन्यूअसली प्ले हो छी तो दैट इज कॉल्ड द बफरिंग माने जेतले बोलू छी से बफर हो छी माने इंफॉर्मेशन टा को गैदर करू छी तमरो ब्राउजर रे वंस सब इंफॉर्मेशन ब्राउजर रे जेतले गैदर हे हो छी जेतले तमे प्ले मारू छ से टोटल जिंस देखे एटा हो छी हमारा बफर रीडर काम इनपुट स्ट्रीम रीडर थ्रू रे मु डाटा टा को रीड करबी रीड कला पारे ताको स्टोर करबी कोठी बफर रीडर रे बफर रीडर रु मु लाइन बाय लाइन बेसिस रे सेठी डाटा को रीड करबी जति पय मते एठी यूज करली रीड लाइन मेथड एनी डाउट सर बफर रीडर टा अथॉरिटी कोन सर जो नेटवर्क प्रॉब्लम पे आपण वॉइस टा अप डाउन होतला बफर रीडर काम होची गोटे टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन हमें जते बेले फाइल टा को रीड करबा इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास थ्रू रे से कोन करबो गोटे गोटे कैरेक्टर से रन करबो माने थरे रन करली से टी देखेला आउ थरे रन करली एज देखेबो आउ थरे रन करबी ई देखेबो माने धर मते एई टोटल पेज को रन करबा हेले जेतेटा कैरेक्टर अछि मते सेते थर आको रन करिया पड़िबो तेनो बफर रीडर कोन करिवो ना एते थर रन करके इनपुट स्ट्रीम रीडर कोन करिवो ना गोटे गोटे कैरेक्टर कटा को रीड करिकी मते बफर रीडर ऑब्जेक्ट भीतर ताको स्टोर कर दो देखो सेति पे इनपुट स्ट्रीम रीडर रो ऑब्जेक्ट एटी पास कराई से सब जाक डाटा को रीड करिकी ए जो बफर रीडर बा टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन अछि ए जगह रे स्टोर कर दो स्टोर कला परे
एई ऑब्जेक्ट रू मु लाइन बाय लाइन बेसिस रे डाटा को देखिबी मते आ गोटे गोटे कैरेक्टर देखिबनी मते गोटे गोटे लाइन करी देखिबो ताले कोन हो जने इजीली जिंसटा को अंडरस्टैंड करि परिबो लाइन बाय लाइन बेसिस रे बुझेला आज्ञा ठीक अछि और नेक्स्ट प्रोग्राम देखेबी काली क्लास होबनी परदिन होबो हला परदिन रा प्रोग्राम ता देखि हला Yes, sir.